इसलिए वह तुरंत तंबू के पास वाली चट्टान पर चढ़ गया और वहीं एक रात आराम करने का सोचने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि तीनों बदमाश एक छोटे रास्ते से चट्टान की चोटी तक पहुंच चुके थे और इस समय ठीक उसके सिर के ऊपर खड़े थे। अभी केली द्वारा की गई आवाज से बदमाशों के सरदार को उसकी जगह का पता चल गया था। उभरी हुई चट्टान के कारण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। इस समय एक ऊपर नहीं आ सकता था और दूसरा नीचे नहीं जा सकता था, लेकिन तीनों बदमाश ऊपर थे और उनके पास काफी सामान भी था, इसलिए वे लंबे समय तक इंतजार कर सकते थे। तब सरदार ने केली से चिल्लाकर कहा कि अगर वह शांति से कैमरा दे दे तो वे उसे ऊपर खींच लेंगे। यह कहकर उसने एक रस्सी निकाली और धीरे धीरे नीचे छोड़ दी ताकि केली कैमरा रस्सी से बांध दे। केली ने सामने लटकती रस्सी को देखा तो उसके मन में तुरंत एक योजना आ गई। उसने पहले मिले लोहे के तार से रस्सी को फंसाया, फिर कागज पर कुछ लिख दिया और रस्सी को हिलाया। जब ऊपर वाले लोग सावधानी से रस्सी खींचने लगे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कागज पर उनके लिए याद भरा संदेश लिखा होगा। यह देखकर सरदार थोड़ा गुस्से में आ गया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अब वे केवल इंतजार कर सकते थे कि केली कब तक सहन कर पाएगी और हार मान लेगी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। केली ने मेडिकल टेप से अपने घाव को बांधा, फिर एक क्लिप को सिर के ऊपर की दरार में फंसाया और उस पर छुड़ा हुआ तंबू टांग दिया। इसके बाद वह सावधानी से तंबू में घुस गई और इस मुश्किल रात को बिताने की तैयारी करने लगी। उधर ऊपर तीनों बदमाशों ने आग जलाई और गरम डिब्बाबंद खाना खाने लगे। पेट भरने के बाद वे काम में लग गए। पहले उन्होंने चट्टान की दरारों में कीलें ठोकी, फिर जितनी भी भारी चीजें थीं सबको बैग में भर दिया। इस तरह उन्होंने एक बहुत भारी हथौड़े जैसा बैग बना लिया। इसके बाद वे बेसब्री से उस सैकड़ों किलो वजनी बैग को नीचे फेंक देते हैं जो बिल्कुल सही निशाने पर गिरता है।